प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं मोनू मानव प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपना जो 12वीं के भूगोल का पेपर था वो बहुत ही सरल था और आज अपन करेंगे 12वीं के भूगोल का पेपर का सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है 12वीं के भूगोल के पेपर में कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? तो ये दोस्तों ये जो परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा दी है एलन सी सैंपल ने दी है। दोस्तों किसने दी है? एलन सी सैंपल ने दी है। एलन सी सैंपल ने दी है परिभाषा की मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है? प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है? तो दोस्तों प्रतिकर्ष कारक देखते हैं तो वही है हमारा बेरोजगारी जो प्रतिकर्ष कारक है, और बाकी बेहतर अवसर, अनुकूल जलवायु और स्थायित्व, ये तो ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आखेट व भोजन संग्रह द्वितीयक क्रिया है, नहीं है, ये तो प्राथमिक क्रिया है। और भूमध्य कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो भूमध्य सागरीय कृषि है वह खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। अब चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? यानी हमारे पास जो उपलब्ध कच्चा माल है उसे हम रूप बदलकर पक्के माल में बदलते हैं, तो कौन सी क्रिया का हिस्सा है? वह द्वितीयक क्रिया का हिस्सा है। कौन सी क्रिया का हिस्सा है दोस्तों? वह द्वितीयक क्रिया का हिस्सा है। अब अगली बात कर लेते हैं कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है? तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र दोस्तों यूरोप में मिलता है। कहां मिलता है? यूरोप में मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप। अब बात कर लेते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना दोस्तों 1872 में हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1872। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार है? तो दोस्तों पाना, पाड़ा, पाली, नगला और ढाणी इत्यादि सब पल्लीकृत जो बस्तियां हैं, पल्लीकृत बस्तियों के प्रकार है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा पल्लीकृत बस्तियां। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों कि रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल दोस्तों सरसों है। कौन सी है? सरसों है, क्योंकि चावल, कपास और बाजरा ये तो खरीफ की फसल है और रबी की फसल एकमात्र कौन सी है? अभी सरसों है, सरसों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ड, सरसों। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है क्या कहलाती है? यानी वे सड़कें देखनी हमें जिनका निर्माण व उनकी रक्षा कौन करेगी? केंद्र सरकार। तो वह कौन सी सरकार सड़कें हैं? तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन हो जाएगा अपना राष्ट्रीय राजमार्ग। और अगला क्वेश्चन है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों कि मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या नाम है? यानी मलेशिया और इंडोनेशिया में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लादांग कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन द हमारा राइट हो जाएगा लादांग। क्या हो जाएगा? लादांग। अब बात कर लेते हैं वृत्त। अगला क्वेश्चन, वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। तो वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग कहां स्थित है दोस्तों? तो वह है उत्तरी अमेरिका में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे कि भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? यानी भारतीय जो जनगणना हुई थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो वह ऑप्शन ब 1911 से 1921। ये भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है 1911 से 1921। अब अगली बात करते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत ऑप्शन द है हमारा सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है और सौर ऊर्जा जो है ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और अगला क्वेश्चन है भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है? तो दोस्तों दूसरा है, क्योंकि सबसे बड़ा सड़क जाल तो अमेरिका का है और दूसरा किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि चमड़ा, लुगदी और कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो दोस्तों ये प्रदूषण के कारक है जल के, यानी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक है? तो वह है जल के। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अब आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए हैं और हम हल करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला ही रिक्त स्थान है कि मैं नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो किसने की? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने की दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो कौन से पर्यावरण का अध्ययन करता है? ये करता है भौतिक पर्यावरण का। किसका अध्ययन करता है? भौतिक पर्यावरण का। तो दूसरा खाली स्थान में हो जाएगा अपना भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और अब तीसरा खाली स्थान देख लेते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी जहां से जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों उद्गम स्थान। यानी कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वह उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जनवरी 1995 से गेट को किसमें रूपांतरित कर दिया गया दोस्तों? तो जनवरी 1995 से गेट को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जो तरल एवं गैसीय पदार्थ हैं, इनके परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके परिवहन के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। चलो तो दोस्तों अब 5 खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं अपने, और 6ठे खालिस्तान की बात कर लेते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय संगम जनसंख्या वाला राज्य था। यानी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो हमारा उत्तर प्रदेश है, और दूसरा संगमतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो हमारा आ जाता है महाराष्ट्र। कौन सा आ जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र आ जाता है। कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में नगरों का अभ्युदय काल से हुआ। यानी भारत में नगरों का अभ्युदय कब से हुआ? तो वह प्रागैतिहासिक काल से हुआ दोस्तों। कौन से काल से हुआ? प्रागैतिहासिक काल से हुआ। कौन से काल से हुआ दोस्तों? वो प्रागैतिहासिक काल से हुआ। और खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती है। खरीफ की फसलें कौन से मानसून के साथ बोई जाती है दोस्तों? तो बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। और अगला ही हमारा खालिस्तान है दोस्तों, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है। यानी जो धरातलीय जल है और भौम जल है, इसका सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है दोस्तों? तो होता है दोस्तों कृषि में होता है। किसमें होता है दोस्तों? कृषि में होता है। और हमारा लास्ट खालिस्तान है दोस्तों, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट के अयस्क है। यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो दोस्तों लौह धातु के अयस्क है। किसके अयस्क दोस्तों? लौह धातु के। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के जो भूगोल का पेपर था इसमें आए हुए ऑप्शन वाले सवाल और खालिस्तान जो हमने सोल्व कर लिए हैं, और अगली वीडियो में अपन बड़े क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।